हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पुसन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्ट। हिरण्यमयन पात्रेण, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्त्वं पुसत अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए तथा गूढ़ रहस्य को प्राप्त करने के लिए आप उसके ढक्कन को हटा दें, अर्थात उसका मुख खोल दें। अनोर अनियान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मानः। अनोह अनियान, अनु से भी छोटा, और महतो महीयान, महान से भी महान आत्मा का रहस्य मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निहित है। उसको वित्त शोक देख सकते हैं जिन्हें धातु प्रसाद से रहित आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा होती है। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येन क्रमन्ति ऋषियों ही अप्तकामात् अत्र तत् सत्यस्य परं निधानम। सत्य हमेशा विजयी होता है, नानृतम, असत्य कभी नहीं जीतता है। सत्येन पंथा वित्तो, सत्य रूपी रास्ता ही हमें देवयान की ओर ले जाता है, अर्थात देवत्व को प्राप्त करवाता है। येन क्रमंती ही ऋषियः आप्तकामा, इसे आप्तकाम ऋषि लोग जिनके हृदय में दुख, शोक, भय, घृणा आदि से रहित है, वही लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तत् सत्यस्परं निधानम, क्योंकि वही सत्य का परम आश्रय स्थल भी माना जाता है। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। यथा नद्यः, जिस प्रकार नदियाँ स्यन्दमानाः, उछलते कूदते या बहते हुए समुद्र में मिल जाती हैं, नाम रूपे विहाय, अपने अलग अलग नामों को छोड़कर। समुद्र में मिलने से पहले नदियों का नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा आदि होती हैं, लेकिन जब वे समुद्र में मिल जाती हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह सिर्फ समुद्र का जल मानी जाती हैं। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने अलग अलग नामों को छोड़कर उस दिव्य पुरुष में जाकर समाहित हो जाते हैं। यही उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य भी माना जाता है। वेदाम अहम एतम पुरुषं महांतम आदित्यवर्ण तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वा इति मृत्यु मेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। वेदाम अहम पुरुषं महांतम, मैं ही वेद हूँ, मैं ही परम पुरुष हूँ। जिस प्रकार आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात्, जिस प्रकार आदित्य सूर्य के उगने से, जिस प्रकार सूर्योदय होने से अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार तमे विदित्वा मृत्यु, उसी प्रकार मृत्यु भी अटल है, ऐसा जानकर विद्वान लोग उससे भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि मृत्यु से हटकर जीवन में कोई भी दूसरा रास्ता प्राप्त नहीं होता है। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न दूसरे भाग में दिया जा रहा है, आप सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।